क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि अचानक दुनिया की भीड़ में तुम्हारा दिल बेचैन हो जाए? सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगे जैसे कोई चीज़ कम है, लोगों के दरमियान हो लेकिन दिल किसी और चीज़ को तलाश कर रहा हो। आखिर ये एहसास क्यों पैदा होता है? क्या ये सिर्फ एक जज्बाती कैफियत है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? बहुत से लोग समझते हैं कि अल्लाह अपने बंदे को सिर्फ मोजिज़ों के ज़रिए बुलाता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। अक्सर अल्लाह दिलों को बदल कर बुलाता है। पहले दिल में एक बेचैनी पैदा होती है, फिर गुनाहों से नफ़रत होने लगती है, फिर नमाज की तरफ दिल माइल होने लगता है, फिर इंसान सोचने लगता है आखिर में किस मकसद के लिए पैदा किया गया हूँ। ये सवाल हर इंसान के दिल में नहीं आता, और अगर आ जाए तो इसे मामूली मत समझना, क्योंकि हर किसी को अपनी इस्लाह की फ़िक्र नसीब नहीं होती। कभी कभी यही एहसास अल्लाह की तरफ से एक रहमत होता है जो बंदे को गफलत से जगाने के लिए आता है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर ये अल्लाह की तरफ से बुलाना है तो फिर हर इंसान इसे कबूल क्यों नहीं करता? क्यों कुछ लोग बदल जाते हैं और कुछ लोग इसी आवाज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं? फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का होता है, दिल की नरमी। जिस दिल में तकब्बुर कम हो और सच को कबूल करने की हिम्मत हो, वो दिल जिल्द अपने रब की तरफ लौट आता है। अब अपने दिल से एक सवाल पूछो, क्या पिछले कुछ दिनों में तुम्हें बार बार अल्लाह की याद आई है? क्या अचानक तौबा करने का दिल क्या है? क्या नमाज बेहतर करने की ख्वाहिश पैदा हुई है? अगर हाँ, तो इन एहसासात को मामूली मत समझना, क्योंकि हो सकता है ये तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे कीमती पुकार हो। लेकिन सवाल ये है, वो सबसे वाज़े निशानी क्या है जिससे इंसान पहचान सकता है कि अल्लाह इसे अपनी तरफ बुला रहा है? और अगर ये निशानी आ जाए तो इसे ज़ाया क्यों नहीं करना चाहिए? और अगर ये निशानी आ जाए तो इसे ज़ाया क्यों नहीं करना चाहिए? इसका जवाब बहुत खूबसूरत है। अल्लाह जब किसी बंदे के लिए खैर चाहता है तो सबसे पहले उसके दिल में हिदायत की तलब पैदा कर देता है। अचानक इंसान को अपनी गलतियां नज़र आने लगती हैं। वही गुनाह जो पहले मामूली लगते थे अब दिल को चुभने लगते हैं। वही नमाज जो कभी बोझ महसूस होती थी अब सुकून देने लगती है। और यही तब्दीली दिल के ज़िंदा होने की अलामत होती है। लेकिन एक सवाल, अगर दिल में ये एहसास आ जाए तो फिर क्या करना चाहिए? बहुत से लोग ये सोचकर उसे टाल देते हैं, कल से बदल जाऊंगा, अभी वक्त है, पहले कुछ काम निपटा लूं। लेकिन हकीकत ये है, हिदायत की हर आवाज़ हमेशा नहीं रहती। अगर इंसान बार बार उसे नज़रअंदाज करे तो दिल आहिस्ता आहिस्ता सख्त होने लगता है। इसीलिए जब भी नेकी का ख्याल आए, इस पर अमल करने में देर ना करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। गौर करो, ये सिर्फ इल्म नहीं बल्कि दिल का बदल जाना भी है। इंसान वही रहता है लेकिन उसकी सोच बदल जाती है, उसकी तरजीहात बदल जाती हैं और फिर उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने लगती है। ज़रा अपने आप से एक सवाल पूछो, आखिरी बार तुमने सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कौन सा काम किया था, जिसमें ना लोगों की तारीफ़ चाहिए थी ना दुनिया का कोई फ़ायदा? अगर तुम्हें ऐसा कोई अमल याद है तो उसकी हिफाजत करो, क्योंकि यही आमाल अल्लाह के करीब ले जाते हैं। लेकिन अभी सबसे अहम हकीकत बाकी है। अगर वाकई अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है तो इस पुकार का जवाब कैसे देना चाहिए? और वो एक कदम कौन सा है जो तुम्हें अपने रब के पहले से भी ज़्यादा करीब कर सकता है? अगर वाकई अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है तो उस पुकार का जवाब कैसे देना चाहिए? जवाब बहुत आसान है, देर मत करो। क्योंकि शैतान की सबसे बड़ी चाल ये नहीं कि वो हमेशा गुनाह की दावत देता है, बल्कि अक्सर वो इंसान से कहता है अभी नहीं, बाद में। और यही बाद में कई लोगों की पूरी ज़िंदगी बन जाता है। अगर आज तुम्हारे दिल में नमाज बेहतर करने का ख्याल आया है तो आज ही शुरू करो। अगर किसी गुनाह को छोड़ने की ख्वाहिश पैदा हुई है तो आज ही अल्लाह से मदद मांगो। अगर किसी का दिल दुखाया है तो आज ही माफ़ी मांग लो, क्योंकि कोई नहीं जानता कल हमें ये मौका मिले या ना मिले। याद रखो, अल्लाह अपने बंदे को कभी ज़बरदस्ती हिदायत नहीं देता, वो रास्ता दिखाता है, दिल में नेकी की ख्वाहिश पैदा करता है और फिर बंदा खुद फैसला करता है कि वो अपने रब की तरफ एक कदम बढ़ाएगा या दुनिया की मसरूफियात में उसे भुला देगा। अब अपने दिल से एक आखिरी सवाल पूछो, अगर पिछले कुछ दिनों से बार बार अल्लाह की याद आ रही है, बार बार तौबा का ख्याल आ रहा है, बार बार नमाज की तरफ दिल माइल हो रहा है, तो क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर अल्लाह तुम्हें अपने करीब बुलाना चाहता है?
اگر تمہارا دل کہتا ہے ہاں، تو اس آواز کو خاموش مت ہونے دو۔ آج صرف ایک فیصلہ کر لو، اللہ سے اپنا تعلق پہلے سے بہتر بناؤں گا۔ چاہے روز صرف ایک صفحہ قرآن پڑھوں، چاہے ہر نماز وقت پر پڑھنے کی کوشش کروں، چاہے روز چند منٹ اللہ کا ذکر کروں، لیکن اپنے رب سے تعلق ضرور مضبوط کروں، کیونکہ اللہ کی طرف اٹھایا گیا ہر سچا قدم کبھی ضائع نہیں جاتا۔ دعا ہے، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ہدایت پر قائم رکھے، ہمیں اپنی یاد سے غافل نہ ہونے دے، ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جو اس کی پکار سنتے ہیں اور فوراً اس کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر اس ویڈیو نے تمہارے دل میں اللہ کی محبت اور اس کے قریب ہونے کی خواہش پیدا کی ہے تو اسے دوسروں تک بھی ضرور پہنچاؤ۔ کیا معلوم تمہارے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کا دل اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔